जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गमी स्टेम ब्लाइट एक फंगल डिजीज है, यानी कि फंगस के कारण फसलों में आने वाला रोग है। गमी स्टेम ब्लाइट यदि हम इसकी शुरुआत में फसलों पर पहचान करके रोकथाम नहीं कर पाते हैं, यदि ये रोग अपनी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो ये हमारी फसल को 70 से 80% तक डैमेज करता ही करता है, यानी कि हमारी फसल को 70 से 80% तक नष्ट कर देता है। यदि आप किसी भी बेल वाली क्रॉप की खेती करते हैं, बेल वाली फसल लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस रोग के बारे में आपको ज़रूर सुनना चाहिए। यदि हम गमी स्टेम ब्लाइट के आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों पर गोल ब्राउन कलर के डार्क सर्कल दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं और ये धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैलकर पत्ती को डैमेज कर देते हैं। साथ ही जो पौधे का स्टेम होता है, तना होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि क्रैक हो जाता है, उसमें वो फटने लगता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब ये रोग अपनी सीवियर कंडीशन में पहुंचता है, ज़्यादा ही भयंकर स्थिति में ये रोग पहुंचता है, तो स्टेम से गम निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको गमी स्टेम ब्लाइट कहते हैं। यदि हम होस्ट पार्ट की बात करें कि ये पौधे के कौन कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, तो ये पौधे की पत्तियों को भी, पौधे के तने को, साथ ही पौधे के फल को भी नुकसान पहुंचाता है। फल में यदि ये रोग लग जाता है तो फल गलना स्टार्ट हो जाता है। यदि होस्ट क्रॉप की बात करें कि कौन कौन सी फसलों में गमी स्टेम ब्लाइट रोग आता है, तो तरबूजे में खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, काशीफल या स्क्वाश और अन्य बेल वाली फसलों में ये रोग आता है। तो यदि हम डिजीज ट्रांसमिशन की बात करें, यानी कि ये रोग कैसे कैसे फैल सकता है, तो देखिए ये जो फंगस है हवा के द्वारा भी एक से दूसरे पौधे में फैलती है। ये सीड से भी बीमारी आती है। यदि हम किसी भी अफेक्टेड क्रॉप का सीड लगाते हैं तो उसमें ये बीमारी आती है, तो ये सीड बॉर्न डिजीज भी है। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? मान लीजिए आपकी फसल में आ गया है और आप इसकी पहचान कर लेते हैं। अब बात आती है हाउ टू कंट्रोल इट, इसकी रोकथाम कैसे करें। सबसे पहले जब भी आपको लगे कि तना ब्रस्ट हो रहा है, तने में क्रैकिंग आ रही है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है या कवच लेना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कवच दोनों में से कोई एक फंजीसाइड लेना है। जैसे हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, एक बाउल लेना है, बाउल में ये पाउडर निकालना है किसी भी एक फंजीसाइड का और उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और ग्लव्स हाथों में ज़रूर पहने और इस पेस्ट को तनों के जो स्टेम होता है, जहाँ क्रैकिंग हो रही है, उस पर और तने के चारों तरफ आपको लगाना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसी तरीके से लगाना है। इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें क्रॉप को बचाना है, वरना हमारी सारी की सारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। इसलिए थोड़ा टाइम लगे आप लगाइए, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक लेबर 4 से 5 घंटे में 1 एकड़ में आसानी से इसको लगा सकता है, जो विधि हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद लेप लगाने के अगले दिन आपको ड्रिंचिंग देना है, पौधे में फसल को ड्रिंचिंग देना है। ड्रिंचिंग किसका करना है? बेलीटॉन। ये सबसे अच्छा फंजीसाइड होता है इस रोग के लिए। तो बेलीटॉन, जिसमें ट्राइडिमेम फॉन साल्ट होता है, केमिकल होता है, तो इस फंजीसाइड का आपको ड्रिंच देना है। ये फंजीसाइड सबसे अच्छा है इस रोग के लिए। यदि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि ये सबसे अच्छा है इस रोग की रोकथाम के लिए, तो आप कोशिश करें कि इसको ही डालें। यदि बेलीटॉन नहीं मिलता है तो आप रिडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इसका ड्रिंच कर सकते हैं, या आप एलईटी आता है बायर कंपनी का, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी, जिस दिन लेप लगाएं उसके अगले दिन आपको एक ड्रिंच देना है। एक ड्रिंच जब भी दें उसके 4 से 5 दिन बाद इसी केमिकल का जो आपने परचेज़ किया है एक स्प्रे भी कर दें, तो ये आपका रोग आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। ड्रिंच आपको कैसे करना है? टंकी का नोजल निकाल लीजिएगा और उसमें दवाई डालिएगा, उसके बाद आप ड्रिंच कर सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप ड्रिंच कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कॉन्फिडोर भी मिला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है वो, चाहे तो मिला सकते हैं, ना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे मिलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा आपकी क्रॉप के लिए।
अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करें। यदि ये जो केमिकल है बेलीटॉन या कोई भी अन्य केमिकल आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ज़रूर परचेज करिएगा। तो किसान भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और जो भी बेल वाली क्रॉप लगाते हैं उन्हें तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। फिर मिलूँगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।